हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर से आपके लिए 10th साइंस का चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले लेक्चर 1 में 6 क्वेश्चन क्रमांक 6 अपलोड कर दिए थे। ये क्वेश्चन क्रमांक 7, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे अवतल उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण का ध्रुव एवं मुख अक्ष किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख अक्ष कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोली का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे आपसे प्रदर्शित करते हैं। दर्पण की फोकस दूरी एवं द्वारा किसे कहते हैं। फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तो दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर कैपिटल R/2 होगी। द्वारा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारा कहलाता है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम लिखिए। दर्पण के मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित होती प्रतीत होगी। नंबर दूसरा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ की अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परिवर्तित होती है। आशा करता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।